टमाटो सूप बेचना शुरू किया था सिर्फ 5 रुपये गिलास। समझ लीजिए 3 साल हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत ही ज़्यादा लाइफ के साथ, कि अब हम लोग गए। हम लोगों ने सोचा था, ये तक कह दिया था बेटा मैं रात को ना गोलियां लेके आऊँगा, वाइफ को कहता था मैं गोलियां लेके आऊँगा, सारे खा के सो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी कहानी। किसी भी काम को शुरू करने में काफी मेहनत और टाइम लगता है, फिर चाहे वो एक सिंपल सा खाने का स्टॉल लगाना हो या फिर एक बड़ा रेस्टोरेंट स्टार्ट करना। आज हम बात करने वाले हैं सरदार जी जेपी सिंह जी की, जिन्हें कानपुर में अपना अच्छा खासा नॉनवेज डिशेस का काम और अपना घर छोड़ के दिल्ली आना पड़ा और फिर बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत करनी पड़ी अपना घर चलाने के लिए। और आज ये पंजाबी फ्लेवर के नाम से दिल्ली में अपना खाने का स्टॉल लगा रहे हैं। मैं आ गई हूँ पीतमपुरा के जेपी सिंह जी से मिलने, जिनका कहना है कि दिल्ली में न्यूट्री कुलचा की शुरुआत इन्होंने ही की थी। वैसे ओरिजिनली तो ये कानपुर से है, बट एक ट्रेजेडी ने इन्हें मजबूर कर दिया अपना शहर छोड़कर दिल्ली आने के लिए। कानपुर में इनका नॉनवेज डिशेस का अच्छा खासा स्टॉल चल रहा था, लेकिन एक बार इन्होंने पुलिसमैन को मना कर दिया खाना देने से, क्योंकि इनके पास वो डिश खत्म हो गई थी। बस इसी बात के ऊपर उस डंग पुलिसमैन ने इनको गोली मार दी। तो चलिए मिलते हैं उनसे और जानते हैं पूरी कहानी। मेरा नाम जसवेद पाल सिंह है। तो मैं यूपी का निवासी हूँ, कानपुर का। तो वहाँ पे मेरा नॉनवेज का काम था, जहाँ पे मैं 400-500 मुर्गा रोज़ बेचता था। असल में उसने ड्रिंक कर रखी थी तो मेरा भाई बैठा हुआ था, उसके ऊपर उसने पिस्तौल तान ली। एक बार खा गया, दोबारा फिर आ गया रात को 11 बजे, उसके ऊपर पिस्तौल तान ली। मैंने कहा मैं आ गया, मैं कहीं गया हुआ था। उसने गोली मार दी, सब मारा, पेट कटा हुआ। बच्चों को भाग से मेरी किस्मत थी, बच गया। 58 घंटे बाद मेरे को होश आया था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि तुम बचोगे, ये बचेगा नहीं इसको। लोगों ने इतना प्यार था, ट्रेनें तक रोक दी। बहुत पसंद करते थे मेरे को। जब मैं यहाँ आ गया था, यहाँ फ़ोन आते थे, वापस आ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं बेटा, फिर दुकान खोलो। लेकिन बच्चे कहते हम नहीं जाएंगे पापा, हम अपने कानपुर नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे दिल्ली में। ये लोग हॉस्टल में पढ़ते थे तब। मैं उनको लेकर फिर यहाँ दिल्ली आ गया जी। तो उनकी पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं कर पाया बच्चों की, बहुत कष्ट झेले हमने। जेपी सिंह जी अपनी फैमिली के साथ दिल्ली तो आ गए, लेकिन असली स्ट्रगल अब शुरू हुआ, जब ना उनके पास अपना घर था और ना ही घर चलाने का कोई सोर्स। टमाटो सूप बेचना शुरू किया था सिर्फ 5 रुपये गिलास। तो फिर मैंने उसको क्या नाम, मैं बेचता था सूप। मैं घर से एक पतीला आ रहा है, सूप आ रहा है, एक बिक रहा है, फिर दूसरा लेके आ रहा है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है। 5 रुपये गिलास सूप कुछ भी नहीं होता। लोग क्या नाम है आते थे बड़े खुशी, क्या रिक्शे वाला, क्या कारों वाले, क्या बड़ी बड़ी अम्पाला गाड़ियाँ लेके लोग आते, 5 रुपये गिलास सूप पीते थे। 3 साल हम लोगों ने बहुत संघर्ष किया, बहुत ही ज़्यादा लाइफ के साथ, कि अब हम लोग गए। हम लोगों ने सोचा था, ये तक कह दिया था बेटा मैं रात को ना गोलियां लेके आऊँगा, वाइफ को कहता था मैं गोलियां लेके आऊँगा, सारे खा के सो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी कहानी। फिर मेरे भगवान ने हमको रखना था, गोली ला के हमने घर में रख दी थी। हमने रो रात को नींद नहीं आती थी मेरे को। तो मैं क्या नाम है बच्चों को कैसे दे, छोटे छोटे बच्चे कैसे दे दे, इनको जहर कैसे दे दे। मैंने भगवान को फिर एक बार कहा, मैंने कहा लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है, या तो ठीक कर दीजिए या तो अपने पास बुला लीजिए। कहना नहीं चाहिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। सो दिवाली थी, हमने कहा बच्चों के लिए कुछ ले जाऊँ, तब पैसे नहीं थे मेरे पास। एक गुजिया लेके गया था घर, वो गुजिया से मुंह मीठा इनका कराया था। उस गुजिया से, एक गुजिया सिर्फ 10 रुपये की गुजिया ली थी मैंने, घर पे लेके आया। मैं कह लो बेटा यही सब लोग खा लो, मुँह थोड़ा थोड़ा मुँह मीठा कर लो। ये ऐसे दिवाली मनाई थी हम लोगों ने। स्टार्टिंग में समझ लीजिए एक कमरा लिया हुआ था हमने। पहले मैं इनकम टैक्स कॉलोनी के अंदर रहता था। मेरा दोस्त था, उसने मेरे को दुकान भी दी थी, 125 रुपये रोज़ का किराया लेता था, और अपना मकान भी दे दिया ऐसे फ्री में, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं। 1 साल में रहा उनके मकान में। तो मैं फिर वो कहते हैं हमारे भाई की शादी करनी है हमने, तो हमने शादी करनी है तो आप इसको खाली कर दो। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा इन्होंने मेरे को फ्री मकान दिया, मैं इनको कभी गलत काम नहीं करूँगा कि इनको कब्जा करके बैठ जाऊँ। तो मैंने यहाँ NU ब्लॉक में जाके एक कमरा लिया 4000 रुपये का।
वहाँ कमरा लिया, वहाँ से सारा माल भी वहीं बनता था, वहीं सोते थे, वहीं खाते थे। कमरा ज़्यादा 8 बाई 8 का कमरा होगा। मैं फादर साहब के साथ शुरू से ही हेल्पिंग हैंड रहा हूँ। एक फेज़ ऐसा भी था कि ये लगाइए कि आप रोहिणी सेक्टर 8 से और शास्त्री नगर डेली पैदल जाना और पैदल आना। उस समय जॉब कर रहा था मैं सिर्फ फादर की हेल्प करने के लिए। और पापा जबकि मेरे को 10 रुपये रोज देते थे बस का किराया, आने जाने के लिए 10 रुपये, टोटल 20 रुपये देते थे आने जाने के लिए। लेकिन मैं वो भी सोचता था कि 20 रुपये किस तरीके से बचा लें और पापा की उससे कुछ शायद मदद हो जाए। बहुत मुश्किल है उससे सरदार जी ने यही पास में राजमा चावल और रोटी का स्टॉल लगाया, जिसके लिए पूरा खाना इनकी वाइफ अकेले तैयार करती थी। वो दिन की लगभग 250 से 300 रोटी खुद बनाती थी और ये दोनों मिलकर अपना घर चलाते थे। लेकिन एक दिन वो स्टॉल भी हट गया क्योंकि एमसीडी ने हटा दिया। लेकिन अब हालात कुछ बेटर थे, इसलिए सरदार जी ने हिम्मत नहीं हारी और वो यहाँ पर आ गए QU मार्केट में अपना स्टॉल लगाने, और बस तब से वो यहीं पर अपना स्टॉल लगा रहे हैं। जब मैं इस मार्केट में आया, प्रधान जी से हमने बोला कि मैंने स्टॉल लगाना है, तो उन्होंने मेरी हेल्प की। तो मैं यहाँ पे जब आया तो मैंने सूप से स्टार्टिंग की। आज जो भी हम खड़े हैं यहाँ पे वो अपनी मदर की बदौलत खड़े हैं। उस टाइम जब मैंने पापा ढाबा चला रहे थे तो ढाबा चलाने के लिए पीछे पूरा हाथ मदर का ही है। मेरी पूरी परिवार का ही स्ट्रगल है। मम्मी ने भी बहुत मेहनत की है, पापा ने भी की है, मैंने भी की है, तब जाके आज इस मुकाम तक पहुँचे हम। सरदार जी ने कुछ महीने दिल्ली में टोमेटो सूप बेचा, बट जैसे ही गर्मियां बढ़ने लगी तो इन्हें लगा कि कुछ और भी शुरू कर लेना चाहिए। बस समझ लीजिए, तभी दिल्ली में न्यूट्री कुलचा नाम की डिश बननी शुरू हो गई। धीरे धीरे सरदार जी की स्टॉल पर लोग आने लगे, इनके रेगुलर कस्टमर्स बनने लगे और लोगों की फरमाइश पर इन्होंने डिशेस के साथ एक्सपेरिमेंट करना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे ना गर्मी आने लग पड़ी, तो मैंने कहा अब तो सूप बिकेगा नहीं। तो फिर ना मैंने सिग्नेचर डिश है हमारी न्यूट्री कुलचा, फिर वो मैंने स्टार्ट की। वो अमृतसर में बहुत बिकती है, तो मैं अमृतसर से मैंने दिल्ली में जाकर ना न्यूट्री कुलचा बेचूँगा। तो फिर हमने उसकी स्टार्टिंग की न्यूट्री कुलचा की। फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था आके। तो अब धीरे धीरे अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो लोग ना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं इसका, जैसी तैसी है वैसे बेच रहे हैं। हमारे आपको सोयाबीन है तो सोयाबीन ही मिलेगी जी। किसी को मालूम था न्यूट्री होती क्या है। तो मैं ये बनाता था मेरा बेटा, तो मैं गाड़ियों में डोने में भर के जाता था, उनको टेस्ट आता। मैं बस अब प्योर वेज है। लोग समझते थे कि चिकन टिक्का मटन टिक्का बेच रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो चला। फिर हमने आइटमें बढ़ानी शुरू कर दी। बाद में हमने ग्रिल लगाई। ग्रिल लगाने के बाद ना तो मैंने तंदूरी आइटमें भी चालू की, और तंदूरी आइटम में मैंने बढ़ाता ही गया, जैसे एक एक करके आइटम बढ़ाता गया। कस्टमर आते हैं, उनको अट्रैक्शन के लिए कस्टमर को ऐसे ऐसे नाम रखो। हमारे जो मेन्यू है ना उसके ऊपर लिखा है तवे की नजाकत और तंदूर का नजराना, ऐसे नाम रखे हुए हैं। पंजाबी फ्लेवर पर आपको कई तरह के स्नैक्स, तंदूरी डिशेस, ग्रेवी डिशेस, अफगानी डिशेस सब कुछ मिलेगा, जिसमें से एक चीज़ बहुत अलग है कि इनके नाम काफ़ी यूनिक है, जैसे भेजा फ्राई कुलचा, बदनाम कुलचा, मलाई चाप बर्गर, मोमो बर्गर और बहुत कुछ। और जिसमें से इन्होंने मुझे स्पेशली रेकमेंड किया है जो ट्राई करने के लिए, वो है इनका न्यूट्री कुलचा, जो ऑफ कोर्स इनकी सिग्नेचर डिश है और जिसकी तारीफ मैंने बहुत लोगों से सुनी है यहाँ पर। मलाई चाप बर्गर और तंदूरी फ्रूट चाट, जो मैंने अभी तक कहीं नहीं खाई है, वो मैं अभी ट्राई करने वाली हूँ। तो खाना तो काफ़ी सारा आ गया। मैं आपको पहले प्राइसेस बता देती हूँ। ये मलाई चाप बर्गर है जो है 60 रुपीज़ का, न्यूट्री कुलचा है 140 का, और अगर आप हाफ प्लेट लेते हैं तो 100 रुपीज़ की पड़ती है। और ये तंदूरी फ्रूट चाट जिसके अंदर एप्पल है, कीवी है और पाइनएप्पल है, एंड दिस इज़ फॉर 250 रुपीज़। अब ट्राई करते हैं टेस्ट वाइज कैसे। काफ़ी अलग है न्यूट्री कुलचा का स्पेशली, एंड इतने सारे कस्टमर्स देख के, इनके लॉयल कस्टमर्स देख के, इतनी वैरायटी और इन चीज़ों का टेस्ट देखकर और जिस तरह से ये बनाई गई हैं, आई वुड रियली रिकमेंड यू टू विजिट दिस प्लेस एंड ट्राई ऑल दीज। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। दे आर अवेलेबल ऑन जोमेटो एंड स्विगी बोथ, तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। मुझे एटलीस्ट 1 डेकेड हो गए यहाँ पे खाते हुए, रेगुलरली यहाँ से खा रहा हूँ।
और मेरा फेवरेट यहाँ पे न्यूट्री कुलचा रहा है और काठी रोल बेस्ट हमारे यहाँ का जो है यहाँ पे ट्रेडमार्क डिशेज सिग्नेचर डिशेज है यहाँ की। बहुत ही लजीज उम्दा चापे मलाई चाप वगैरह सब होती है, कुलचे रुमाली रोटी, और शायद दिल्ली में इससे बेहतरीन चीज़ें ये कि ये ना मिले खाने को मेरे को। शानदार चीज़ें तो बनाते ही हैं, खिलाते हैं, लेकिन शांत स्वभाव बहुत है इनका। कभी किसी से लड़ते हुए नहीं देखा, झगड़ते हुए नहीं देखा। दुकान पे जो ग्राहक आता है उसकी सेवा पूरी होती है। आज हमारा फर्स्ट टाइम है बट बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी लगा हम लोग को। ये पहले बार ये लेके आया मुझे, बट मुझे बहुत अच्छा लगा है। 100% आइए आप लोग यहाँ पे, ये बहुत बैलेंस्ड है, इनका मसाला बहुत बैलेंस्ड है, तो आपको बहुत पसंद आएगा। स्पेशली जो चटपटा खाने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत बेस्ट है। दाल रोटी चल रही है, बस सही तरीके खा लेते हैं हमसे थोड़ी बहुत। पहले नहीं था ऐसा, अब तो इस यहाँ से सब कुछ भगवान दे रहा है, काम चला रहे हैं, घर का भी चल रहा है और लड़कों का भी निकल रहा है, लड़कों को भी दे रहे हैं। स्टाफ थोड़ा ज़्यादा है, उनके लिए निकालना पड़ता है सबसे पहले। कस्टमरों को बस यही कहना चाहता हूँ, भाई साहब आप लोग हो तो हम हैं, नहीं तो आप नहीं तो हम नहीं। बड़ी दिल को खुशी होती है कि हमारा कस्टमर कायम है, आता है हमारे पास, बार बार आता है। अभी कुछ दिन पहले ये बात, एक कस्टमर आया था, तो क्या होता है कि तवे पे मैं भी बना के देता हूँ सामान, तो मैंने कस्टमर को बना के दिया, कस्टमर को बहुत ही अच्छा लगा। तो उन्होंने कमेंट पास किया मेरे को कि उन्होंने बोला कि अगर कोरोना ना चल रहा होता तो मैं आपके हाथ चूम लेता। अच्छा लगता है जब लाइफ में कोई इतनी मेहनत करके आगे बढ़ता है और उसे सक्सेस भी मिलती है। शायद अगर वो ट्रेजेडी ना हुई होती तो सरदार जी ना ही दिल्ली आते और ना ही उन्हें इतना स्ट्रगल करना पड़ता। लेकिन सरदार जी का जज्बा और उनकी स्टोरी डेफिनेटली काबिल तारीफ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब इसलिए भी पॉसिबल हुआ है क्योंकि उनकी फैमिली ने उनको थ्रू आउट सपोर्ट किया है। इनसे मिलके मैं तो काफ़ी इंस्पायर हुई हूँ। अगर आप भी हुए हो देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कीप फॉलोइंग अस फॉर मोर सच इंस्पिरेशनल स्टोरीज। टिल देन, दिस इज सोनाक्षी कालरा साइनिंग ऑफ।